Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों पहले किस तरीके से इस बात का जश्न मनाया था कि हमारे देश के राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम के भंडार मिले थे। हम जानते हैं कि लिथियम एक रेयर अर्थ मिनरल है, दुर्लभ खनिजों के अंतर्गत आता है। लिथियम आयन बैटरीज की ज़रूरत आज इस संपूर्ण संसार को है और इसीलिए लिथियम के भंडार मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़े गेम चेंजर के रूप में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिथियम जैसी ही एक बहुमूल्य धातु हमारे देश में एक बार फिर मिली है और ये है वेनेडियम। दोस्तों, वेनेडियम हमारे देश के गुजरात में खोजा गया है। आप देख सकते हैं कि गुजरात में जो अरेबियन सी है, जो खंबात की खाड़ी है ना, उस खंबात की खाड़ी के किनारे ही यहाँ पर वेनेडियम के नमूने मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहाँ पर यह बताया है कि वेनेडियम के संभावित नए स्रोत गुजरात में मिले हैं। हालांकि इस विषय में अभी गंभीरता से रिसर्च की जा रही है। दोस्तों, आज से 2 साल पहले यानी कि 2021 में अरुणाचल प्रदेश में भी वेनेडियम के साक्ष्य मिले थे, जिनकी रिसर्च भी अभी जारी है। और दोस्तों, अब गुजरात में भी वेनेडियम के बड़े भंडार मिलने की आशंका है क्योंकि इसके कुछ नमूने यहाँ पर मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये वेनेडियम क्या होता है, तो दोस्तों, वेनेडियम प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक दुर्लभ खनिज होता है। इसका उत्पादन बहुत महंगा होता है क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, वेनेडियम जो है यह संभवतः अनेक खनिजों के साथ ही मिलता है, अशुद्ध रूप से अनेक खनिजों के साथ मिला हुआ। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में हमें जो वेनेडियम के थोड़े बहुत साक्ष्य जब भी मिले हैं, ये टाइटोनोमैग्नेटाइट इस खनिज के साथ मिले हुए रूप में मिले हैं। और अब खंबात की खाड़ी के तलछट पर जो हमें वेनेडियम मिला है, ये भी टाइटेनोमैग्नेटाइट इस खनिज के साथ ही मिला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो खनिज है ये लावा के तेजी से ठंडा होने पर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अब गुजरात में ये लावा कहाँ से आया होगा जहाँ पर यह खनिज मिला और उस खनिज के भीतर हमें उस खनिज के साथ अब हमें वेनेडियम मिला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये हमें दक्कन के बेसाल्ट से मिला होगा। आप सबको पता होगा कि भारत में हमें यहाँ पे दक्कन का पठार दिखता है और दक्कन के पठार का कुछ विस्तार गुजरात तक है। अब दक्कन का जो पठार है, जिसे हम दक्कन ट्रैप भी कहते हैं ना दोस्तों, ये जो दक्कन ट्रैप है इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं कि ये यहाँ पर लावा से बना हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ट्रैप है, क्या जकड़ा हुआ है? दोस्तों, यहाँ पर है लावा। अब सवाल उठता है कि लावा यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी तो निकोबार में है, अंडमान निकोबार में, बैरन आइलैंड। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी यह जो इंडियन प्लेट है ये वर्षों पहले भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में थी। आप सबको मैंने बारंबार प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ही गंभीरता से समझाया है। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों, हमारा ये जो देश है, हमारी जो भारतीय प्लेट है, हमारा देश जो भारत है वो भारतीय प्लेट के ऊपर विराजमान है और हमारी ये जो भारतीय प्लेट है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। दोस्तों, सबसे पहले आज ये जो हमें सातों भूखंड, सातों महाद्वीप दिखाई देते हैं, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया 2 भागों में टूटा, ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब दोस्तों, ये जो गोंडवाना लैंड है इसी से टूटकर इंडियन प्लेट चली। सो इंडियन प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में थी, फिर धीरे 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 ये भूमध्य रेखा के पास आई, फिर ऊपर आई और यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो आप देख सकते हो कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए आ रही थी तो रास्ते में ही इसे रीयूनियन हॉटस्पॉट मिला। और दोस्तों, रीयूनियन हॉटस्पॉट का जो लावा है वह भारतीय प्लेट के किनारे किनारे आ गया। और दोस्तों, यही जो लावा है आज हम इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो माना जा रहा है कि इसी दक्कन के माध्यम से ये जो बेसाल्टिक चट्टान बनी है ना, इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों में कहीं ना कहीं हमें ये खनिज मिला है। और दोस्तों, ये जो खनिज है ना हमारा, इस खनिज के माध्यम, इस खनिज में ही हमें अब ये दुर्लभ खनिज वेनेडियम मिला है। दोस्तों, मैं बार बार दुर्लभ खनिज कह रही हूँ, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि एक तो होते हैं रेयर अर्थ मिनरल और एक होते हैं क्रिटिकल अर्थ मिनरल। हिंदी में भले ही दोनों को
एक साथ कह दिया जाए, लेकिन एक बात समझिए, एक होते हैं रेयर अर्थ मिनरल और एक होते हैं क्रिटिकल अर्थ मिनरल। दोस्तों क्रिटिकल अर्थ मिनरल के अंदर ही रेयर अर्थ मिनरल्स आते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल अर्थ मिनरल कितने हैं, तो ये हर देश अपने हिसाब से अलग सूची जारी करता है। जैसे हमारे देश में कुछ महीनों पहले हमारा जो खान मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है, उसने 30 महत्वपूर्ण मिनरल्स, 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की थी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल हैं ये हर देश में 30 मिनरल्स की सूची हो, कहीं पर 50 के भी है, कहीं पर 20 के भी है। आप देख सकते हैं भारत ने ये जो 30 क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स की सूची जारी की है, इन 30 क्रिटिकल मिनरल्स में 29 नंबर पे वेनेडियम आ रहा है। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, शायद मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 29 नंबर पे वेनेडियम है। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी हैं वो सारे तो क्रिटिकल अर्थ मिनरल होते ही हैं। आप ऐसा समझिए, जितने भी रेयर अर्थ मिनरल हैं वो तो क्रिटिकल अर्थ मिनरल हैं ही, लेकिन उनके साथ अगर हमारे देश की सरकार चाहे तो कुछ और मिनरल्स को मिला सकती है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स प्लस अदर सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स इज इक्वल टू क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पे जो 30 क्रिटिकल मिनरल भारत ने पहचाने हैं उनमें वेनेडियम भी आता है। तो दोस्तों लिथियम का मिलना ही हमारे देश के लिए जैकपॉट की भांति माना जा रहा था, तो वेनेडियम तो हमारे देश के लिए एक डबल जैकपॉट की भांति है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो वेनेडियम मिनरल है इसका उपयोग रक्षा और एयरोस्पेस में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्पेस में कोई स्पेसक्राफ्ट बना करके भेजना है तो वो आप नॉर्मल स्टील से नहीं बनाते। दोस्तों उस समय जो आपको स्टील की ज़रूरत पड़ेगी वो स्टील एक मिश्र धातु के रूप में वेनेडियम से बना होगा। इसके अलावा जो हमारे जेट इंजन के पुर्जे होते हैं उसमें यह काम आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिश्र धातु बनाने के लिए जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और घिसाव इन सब के प्रति अवरोध दिखाता है। और दोस्तों इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज़, स्पेस में तो काम आ ही रहा है, यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे हम लोग लिथियम आयन बैटरीज की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों वैसे ही आज बहुत से देश वेनेडियम के माध्यम से बनी बैटरीज के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। जैसे लिथियम आयन बैटरीज हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, वैसे वेनेडियम बैटरीज भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकती है। दोस्तों जैसे लिथियम से बैटरीज बनती हैं वैसे वेनेडियम से भी बैटरीज बनती हैं, जिससे कि हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और वाहन तक चला सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये जो रेयर मिनरल है वेनेडियम, ये हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, संपूर्ण विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ इंडियन मिनरल्स ईयर बुक की, तो दोस्तों इस समय मेरे पास 2021 की ईयर बुक का PDF है, क्योंकि 2022 की बुक में वेनेडियम का जो अलग से चैप्टर है वो मिल नहीं रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो 2021 वाली इंडियन मिनरल ईयर बुक है, आप उसमें देख सकते हो वेनेडियम का अलग से चैप्टर है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि दोस्तों वेनेडियम के जो रिजर्व है, दोस्तों एक चीज़ होती है खनिजों में भंडार होना और दूसरी चीज़ होती है उत्पादन करना। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास किसी खनिज का बहुत ज़्यादा भंडार है तो आप उत्पादन भी कर पाओ, क्योंकि उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अब वेनेडियम मिल गया, वो दूसरे खनिज के साथ मिला तो उसका निष्कर्षण करना बहुत महंगा पड़ जाता है, ऐसे लिथियम के साथ होता है। तो अगर मैं आपसे बात करती हूँ भंडार की, तो दोस्तों वेनेडियम का भंडार सबसे ज़्यादा है चाइना में। जी हाँ, आप देख सकते हैं चाइना को इस बात में तो कहीं ना कहीं भगवान ने सौभाग्यशाली बनाया है कि यहाँ पे बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स बड़ी मात्रा में, या फिर मैं कहूँ तो इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स को अपने देश में बहुत बड़ी मात्रा में खोज लिया है। हमारे यहाँ रिसर्च अभी भी जारी है। सो आप देख सकते हो कि जो चाइना है, इस यहाँ पर वेनेडियम के सबसे बड़े रिजर्व हैं। चाइना के बाद आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है रशिया, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है ब्राज़ील और फिर सबसे कम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगर हम बात करें भारत की, तो दोस्तों भारत में वेनेडियम के भंडार हैं लेकिन बहुत कम। हमें वेनेडियम का अत्यधिक मात्रा में आयात ही करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज से 2 साल पहले 2021 में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के बारे में पता चला था, जिसकी एग्जैक्ट मात्रा कितनी है उस पर अभी भी रिसर्च की जा रही है। इसके अलावा कर्नाटका, ओडिशा और महाराष्ट्र से भी हमें वेनेडियम मिलता है, लेकिन इन सब से प्राप्त होने वाले वेनेडियम की मात्रा बहुत कम है।
अब देखना ये है कि गुजरात से हमें कितनी अधिक मात्रा में वेनेडियम मिल पाता है। दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे मिनरल्स से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे 2023 में भी आया था। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पर, तो अनअकैडमी प्लस पर दोस्तों आपको यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और आपके लबासना पहुँचने का जो सपना है उसे हकीकत में बदलेंगे। अगर आप लोग कभी भी अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो आपको जो डिस्काउंट कोड यूज़ करना है वो है अपूर्वा23। इस डिस्काउंट कोड के माध्यम से ना केवल आप अपने पैसों की बचत कर पाएंगे बल्कि आप अपनी तैयारी में मेरे साथ को भी पाएंगे। दोस्तों अनअकैडमी पे मैं आप लोगों को ज्योग्राफी कवर करवाऊंगी। यकीन मानिए मैं आपको यहाँ पर ज्योग्राफी जीना सिखाऊंगी।